press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम एक लेटेस्ट और एक बड़ी मजेदार वीडियो पे रिएक्ट करेंगे जो कि है पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी की, जिनके स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि एक पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और आजकल वो भारत में है। तो आज हम वीडियो में देखेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका भारत का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो भारत में क्या क्या चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से अलग और बेहतर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट का विजिट कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि वहां मॉस्क का विजिट करेंगे। क्या मतलब बहुत सी और भी वहां पे प्लेसेस हैं, बड़े बड़ी ऐसी जगह होंगी जहां पे वो विजिट कर सकते थे। मॉस्क में, मस्जिद में विजिट करने का क्या मकसद है? क्या पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि जो सेकुलरिज्म इंडिया में है वो पूरी दुनिया में होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यही मैसेज है। सबसे बड़ी बात है कि इजिप्ट की हुकूमत ने उनको दावत भी दी होगी ना मस्जिद में जाने की, या कम से कम उन्होंने कहा होगा और इजिप्शियन हुकूमत ने उसकी वेलकम किया होगा। बगैर उसके तो वो नहीं जा सकते। तो बात सुने, सारी दुनिया के अंदर सेकुलर स्टेट ही है जो स्टेबल गवर्नमेंट आपको देती है। सेकुलर का मतलब है कि रियासत का मजहब नहीं होता, शहरियों का मजहब होते हैं। ठीक है। जब सियासत का मजहब क्या कहते हैं, रियासत का मजहब होगा तो वो शहरियों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं ना कर सकती। इसलिए मजहब को और रियासत को अलग किया गया और साथ साथ फिर वहां पे डेमोक्रेसी आ गई, इलेक्शन भी साथ आ गए ताकि लोगों की राय 3, 4, 5 साल जैसे भी वो मुकर्रर किया जाए आप लोगों से ले लें और फिर जिसके साथ लोग हैं उसी को हुकूमत करने का चांस दिया जाए, जब तक के लोग अपनी राय बदल नहीं देते। तो ये दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड बन चुका है और जहां पे ये स्टैंडर्ड नहीं है वहां पे फिर आप देखेंगे इंस्टेबिलिटी हो जाती है और मिलिट्री coup हो जाते हैं, इस किस्म की चीजें होती हैं। ठीक है। चाइना में क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत होल्ड है तो सोसाइटी के अंदर कौन सी पॉलिटिकल ऑपोजिशन है ये वो हमें कुछ पता नहीं। ऐसी सोसाइटीज जो हर चीज को कंट्रोल करती हैं वहां पे आपको बाहर से पता नहीं लगता, लेकिन ओपन सोसाइटीज में जो हो रहा होता है तो वो बिल्कुल नजर आता है। मसलन मैं स्वीडन में जहां रहता हूं, जी सर, तो सोलना जो है इलाका, वहां से 7 मिनट लगते हैं लोकल ट्रेन को स्टॉकहोम सिटी के अंदर पहुंचने में, बिल्कुल करीब है। तो जहां से मैं चढ़ता हूँ वहां पे हमारे लॉ मिनिस्टर स्वीडन के जो हैं वो भी चढ़ते हैं। तो ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर अगर जगह ना हो तो वो भी खड़ा होता है और मैं भी खड़ा होता हूँ। कभी किसी ने उसको देखा भी नहीं कि ही इज द लॉ मिनिस्टर। ये है जमहूरियत, इक्वालिटी। बिल्कुल इक्वालिटी। मतलब ही इज अ लॉ मिनिस्टर बट ही इज नॉट अ लॉर्ड ओवर एनीवन एल्स। वो अपना काम करे जिसके लिए लोगों ने उसको कबूल किया है और उसके लिए उसको सैलरी मिलती है। ही इज अंडर, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो अपना काम करे। तो लोग खड़े हो जाएं उसके लिए या सलाम करे, ये किसी स्वीड ने कभी नहीं देखा, ना प्राइम मिनिस्टर के साथ वो करते हैं। ठीक है तो सर। ये तो इंडिया, हमारी जी, हाँ जी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए, पूरी दुनिया की अखबारों ने कवर किया, मीडिया हाउसेस ने कवर किया। पाकिस्तान में भी बात हो रही है जी। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि वेस्ट के पास टेररिज्म के लिए पैसे हैं लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां पे जो स्पीच की, उन्होंने ये बोला कि हमें जो उनसे एंटी टेररिज्म मिलके टेररिज्म को रोकने के लिए काम करना चाहिए। इंडिया और यूएस मिलके कंबाइन एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बात की गई है वहां पे? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया तो वो है कि चोर की दाढ़ी में शतीर वाली बात है कि आपको खुद ही शक हो गया कि हमारे खिलाफ है। अगर पाकिस्तान का वहां पे नाम नहीं है तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। नाम नहीं तो लिया गया। पाकिस्तान, हाँ, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने खुद भी कहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ इकदामात कर रहे हैं। तो इन्हें क्या, इन्हें अब वरी करने की क्या जरूरत है? या तो ये कहें ना कि टेररिज्म हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, इसलिए अगर इंडिया और यूएसए ये एक कर रहे हैं डेक्लेरेशन तो ये हमारे खिलाफ है।
अगर पाकिस्तान की हुकूमत खुद कहती फिरती है कि हम तो टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो फिर क्या वो यही है ना, तो इस चोर की दाढ़ी में तिनका या शतीर, वो वाली बात है ना। फिर तो इस वाई आर यू स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था कि डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट दी दैट्स गई है राइट, हम भी इसके साथ हैं। बिल्कुल ये है पॉजिटिव तरीका करने का। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का वही मसला है ना कि इनको पता है कि ये सारे जो FATF का जो है कानून, ये वो पाकिस्तान किस तरह उसको अवॉइड करता रहा है। वो जो टेरर फंडिंग के ऊपर हमारी जो वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इनसाइड स्टोरी तो सब उनको पता है, तो इसलिए वो इस किस्म के बयान दे देते हैं सर और दुनिया में इनका अपना ही मजाक बन जाता है। जी, अक्सर ये कहा जाता है जी जो इंडिया है, खासतौर पे अगर पीएम मोदी की गवर्नमेंट की बात की जाए, वो इस्लामिक स्टेट्स के अगेंस्ट हैं या फिर मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। लेकिन रियलिटी में जो देखने में आ रहा है, यूएई हो, सऊदीया हो, और इवन अब इजिप्ट में जब वो गए हैं, उनको इस तरीके से वेलकम किया गया है, रिलेशन, खासतौर पे रिलेशन बेहतर करने के लिए वहां पे इंडियन सॉन्ग्स गाए गए हैं, एक गाना गाया गया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका मकसद क्या है? और हमें जो बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो चीज बताई जाती है कि वहां पे मुसलमानों के खिलाफ ये चीजें हो रही हैं, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, या आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है, जबकि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्री रिलेशन बहुत तेजी से बेहतर करते नजर आ रहे हैं इंडिया के साथ। देखिए, यहाँ की सियासत में कुछ फोर्सेस इस किस्म की हरकतें भी करती हैं, तो सच्ची बात करनी चाहिए। लेकिन मैं मसलन बेंगलोर में हूँ, जो इंडिया का इस वक्त हाई टेक या सिलिकॉन वैली जिस तरह है ना, जी जिसमें जी सर। आईटी के एक्सपर्ट्स, वो इतना बड़ी यहाँ पे मैंने देखा है, मीलों मील 70 किलोमीटर जितना फैल गया है शहर। इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे हाई टेक लग गई है कि दुनिया में अब तीसरा मुल्क जो आगे बढ़ेगा वो बिल्कुल इंडिया है। मुझे समझ आ गई है, इंडिया ने हर किस्म की अपनी डेवलपमेंट कर ली है। और मुझे ये पता लगा कि बेंगलोर में सबसे ज्यादा अमीर आदमी जिसकी प्रॉपर्टी है वो है इरफान रजाक साहब, जो अच्छा। कि एक मुसलमान है, और वो मेमन सुन्नी मुसलमान नहीं होते, यहाँ से कच्छ, वो उनके हैं। फिर यहाँ पे है अजीम प्रेम जी, वो जी बिल्कुल। बोरी बोरी मुसलमान है। वो इंडिया के सेकंड या थर्ड रिचेस्ट मैन है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में लीडिंग पोजीशंस में नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, बल्कि मुझे लोगों ने खुद, जब मैंने बात की कि यार मुसलमानों का क्या हाल है, उन्होंने कहा सर एक मिनट वेट, ये हम कॉल करते हैं, इससे पूछे इस लड़के को किसने नौकरी दी है। तो बात मैंने की, वो कुछ खान लड़का था। वो कहते हैं जी मेरी क्वालिफिकेशंस के बाद पता नहीं कितने हजार या लाख की मुझे नौकरी मिली है, अभी अभी मैं अपॉइंट हूँ। तो मुझे प्रूफ तो साथ साथ मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे सेकुलरिज्म, एक तो हिंदुओं के अंदर एक टॉलरेंस है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं ना करते, हमें ये समझ नहीं आती। हिंदू रिलीजन किसी को कन्वर्ट नहीं करता, वो कहता है आप अपनी डगर पे कायम रहें, और सब अपने अपने तरीके से जो भी पूछना चाहते हैं, जिसकी भी आप प्रस्तिश इबादत। करना चाहते हैं, आप वेलकम है। फिर ठीक। उनकी स्टेट भी सेकुलर है, तो सोसाइटी के अंदर भी सेकुलरिज्म की बुनियाद है, और स्टेट तो है ही सेकुलर इंडिया की। उसमें थोड़ा सा एक लॉबी है जो चाहती है उसको भी एक हिंदू स्टेट बनाने का। मैंने जिसको भी मिला इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को, मैंने कहा खुदा के लिए पाकिस्तान को कॉपी ना करें, अपनी सेकुलरिज्म को मजबूत करें। तो इसीलिए इजिप्ट हो या सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, वो देखते हैं कि जो इंडियन हमारे वहाँ काम करते हैं वो बिल्कुल लॉयली काम करते हैं, किसी इस झगड़े में नहीं पड़ते। आपको कभी इंडियंस बाहर इंडिया से कोई शरारतों में नहीं नजर आएंगे, लेकिन मुसलमान जहां जाएंगे वो कोई पंगा जरूर ले लेंगे, कभी एक बात पे या किसी और बात पे। अब ये क्या कोई मुसलमानों का करेक्टरिस्टिक है? इस पे सवाल हो सकता है, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले जब यहाँ पे लोग थे तो कुछ भी नहीं था, आम लोग थे। ये तो जब ईरानी इनकलाब आया और उन्होंने इस्लामिक स्टेट को प्रमोट करना शुरू किया, और उधर से सऊदीया ने अपनी वहाबियत के ऊपर जोर दिया, तो तब फंडामेंटलिज्म सारे मुसलमान ममालिक में फैल गई। ठीक। अब वो बला जो है वो उसको खत्म करते करते वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में तो लगता है कि वो बिल्कुल एक फरार की दुनिया में रह रहे हैं।
उन्हें पता ही नहीं कि क्या दुनिया में हो रहा है, और इस सर किस्म कहीं के बेहुदा बयान कहीं देने का ऐसा क्या। तो नहीं है कि हमें सोची समझी साजिश के तहत, मतलब वैसे तो हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रही है, यहूदी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, हिंदू पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान खुद ही अपने अगेंस्ट साजिश कर रहा है। जो आम पाकिस्तानी है उन्हें रियलिटी से बहुत दूर रखा जा रहा है, उन्हें हकीकत बताई ही नहीं जा रही कि दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ, कितनी तेजी से एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही है, जबकि हम आज भी शिया सुन्नी के फसाद में, आज भी हिंदू मुस्लिम के फसाद में पड़े हुए हैं मोस्टली। ये अब पता नहीं कॉन्स्पिरेसी है या हमारी एलीट का एक सोच ही बन गया है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनको इसी डगर पे लगाई रखो। ठीक है। हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास यार क्या ऑफर करने को है कि दुनिया इनके खिलाफ आए? क्या इनके पास तेल है? एटम हाँ बम। जी, एटम बम है वो जी, पूरी एटम दुनिया बम है उसके ना। पीछे पड़ी है। हाँ, अच्छा, एटम बम है तो उससे 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा एटम बाकी दुनिया के पास है, तो ये चला के अपनी तबाही कर लेंगे। ये कोई पटाखा तो नहीं है जो कि वो शेख रशीद अपनी तरफ से एक और बात करता है, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि एटम हमने बना लिया तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक है तो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बाकी दुनिया के पास है। ठीक है। तो ये एटम बम के ऊपर इतना फख्र करने का, और दुनिया यार पाकिस्तान एटम बम किस पे चलाएगी ये बताओ? जो पाकिस्तान, दुनिया की कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान अगर वो बनाया गया तो हमारे जो हमसाया, जिसे हम हमसाया नहीं, हमसाया कम और दुश्मन ज्यादा कहते हैं, उसके हमें तो यही बताया जाता है जी हम बिल्कुल तैयार हैं, एक भी कोई कदम बढ़ाएगा तो हम बिल्कुल रेडी हैं, जबकि अगर हकीकत की बात की जाए तो शायद बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। इनसे पूछो, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान में मुझसे लोग पूछते हैं, मैंने कहा यार अगर आप कभी लाहौर जाएं जी। तो लाहौर की सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो इलाका है वो है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। डेफिनेटली। उसको अगर देखें, लाहौर 1, 2, 3, अब वो 11 और 12 है, वो तो इंडिया के बॉर्डर के करीब से करीब आता जा रहा है। तो जिनको यकीन हो कि हमारी जंग होनी है, वो अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट और लोकेलिटीज और अपने लोग दुश्मन के करीब लाते हैं या दूर ले जाते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद, बेहुदा, और ये पता नहीं अनपढ़ लोग हैं जो आर्मी को आजकल रूल कर रहे हैं, वरना पुराने जो जनरल थे पढ़े लिखे आदमी होते थे, उनसे बैठ के एक शाम को आप फलसफे पे, म्यूजिक पे बात कर सकते थे। ये जो लोग अब आ गए हैं, मुझे लगता है इनका लेवल इंटेलेक्चुअल, इनका दुनिया के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन बस वो कुएं के मेंढक जितनी है, इन्हें कुछ पता नहीं दुनिया कैसे चल रही है। ये ठीक है। मसला है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। तो जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस किया भारत की डेमोक्रेसी का। वो खुद भारत में है और एक खुद भारत में जो पाकिस्तानी एक्सपीरियंस कर सकता है वो सबसे बेहतर पाकिस्तानियों को समझा सकता है कि भारत असली में क्या है और भारत कितना महान है। दूसरी ओर हमने देखा उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि सेकुलर इज इक्वल टू स्टेबल। जो कंट्री सेकुलर होगी वही स्टेबल होगी और वही तरक्की कर सकती है। दूसरी उन्होंने बात की डेमोक्रेसी की और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट गए थे, जहां पे उन्होंने वहां की बहुत ही फेमस मॉस्क यानी कि मस्जिद का जो है विजिट किया, जिससे ये प्रूव होता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री के बारे में घृणा और जो गलत चीजें पाकिस्तान में बताई जाती हैं वो सब गलत है। और इंडिया पहले भी और आज भी और आने वाले वक्त में भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहेगा। और इश्तियाक साहब ने जो काफ़ी बातें क्लियर की हैं आरएसएस को लेके, आरएसएस के बारे में मैं बता दूं, जो पाकिस्तानी आरएसएस के बारे में सोचते हैं, वैसे तो 99.9% पाकिस्तानी आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानते, पर पाकिस्तानियों के हम बता दें कि आरएसएस के पास खुद का एक मुस्लिम विंग भी है और जितनी आरएसएस सोशल सर्विस करता है शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन करती होगी। पर आरएसएस के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा भ्रम फैलाया जाता है पाकिस्तानियों के दिमाग में। पर मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की बात सुन के काफ़ी सारे पाकिस्तानियों का दिमाग खुला होगा या वो काफ़ी सारी चीज़ों को समझेंगे। और जैसे कि इन्होंने खुद बताया कि भारत का जो मुसलमान है वो आपने देखा कितनी आगे तरक्की कर रहा है, आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे मुसलमान है। भारत ने प्रेसिडेंट मुसलमान दिया, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान दिया, बड़े बड़े जितने भी पोस्ट पे आप देखोगे भारत में मुसलमान रहे। क्या पाकिस्तान में कोई भी हिंदू बड़ी पोस्ट पे रहा? पाकिस्तान के तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि कोई भी गैर मुसलमान वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो पाकिस्तान तो कम से कम भारत को सेक्युलरिज्म में कभी ज्ञान ना दिया करे। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान
अगर सेकुलरिज्म की बात करता है तो वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बना ही नफरत के बुनियाद पे था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।